साथियों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ओडीसी क्या होती है और डायमेंशन कंसाइनमेंट है वो क्या होती है, वह किस प्रकार ये रेलवे लाइन या रेलवे गेट को क्रॉस करती है, इसकी क्रॉसिंग में रेलवे के किस किस विभाग के कार्य की ज़रूरत होती है, वह किस किस विभाग को क्या क्या कार्य यहाँ पे करना पड़ता है, वो ओडीसी होती है। आपको साथ साथ ये भी बताएंगे कि ओडीसी रोड को किस प्रकार क्रॉस करती है, ओडीसी की हाइट कितनी होती है, वह ओडीसी की जो लंबाई होती है वो कितनी रखी जाती है, वह ओडीसी की चौड़ाई कितनी होती है, कितनी चक्का की होती है, और ये ओडीसी है वर्तमान में वो कहाँ से आई है और कहाँ तक जाने वाली है, इसको कितना समय लगेगा और इसमें किस प्रकार का पार्ट है वो डाला गया है, कितने पावर का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में हम पूरा इस आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानेंगे। तो इस हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप यहाँ पे पूरा देख लीजिए, ये जो पार्ट होता है वो किस काम में लिया जाता है और इसमें जो समय है वो क्या वह कितना लिया जाता है और ये मेटल पार्ट किसका बना होता है और इस कार्य के लिए रेलवे को इसको कितना जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो ओडीसी आई है इसको जो कंपनी है ट्रांसपोर्ट कंपनी, वो नार्बोस ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उस कंपनी के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, ले जाया जा रहा है। इसमें जो ये चक्का लगे हुए हैं ये 416 चक्का की होती है और इसकी हाइट है वो 8.3 मीटर रखी जाती है और इसकी लंबाई जो टोटल लेंथ है वो 40.8 मीटर होती है और चौड़ाई 6.5 मीटर। और मैं आपको बता दूं, यह ओडीसी है वो आपके गुजरात से आई है और बठिंडा जाएगी। यह पिछले 8-9 महीने से ओडीसी चल रही है। इसमें जो साथ में है वो आपके 25 से 30 लेबर व कंपनी के कर्मचारी साथ में चलते हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें जो ये पार्ट डाला गया है इसमें ये रिफाइनरी का एक मेंटल पार्ट है डाला गया है जो कि एक लोखंड का बना हुआ होता है। ये देखिए आपका जो एक पीछे से पावर है वो भी क्या कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है और पीछे से इसको धकेलता है। ये ओडीसी है, इसमें इसका जो वेटेज है वो भी ज़्यादा है क्योंकि यह जो पार्ट है वो किसका बना है, यह पार्ट लोखंड का बना हुआ होता है और ये रिफाइनरी में प्रयोग में लिया जाता है। रिफाइनरी जो आपके ऑयल होता है, तेल होता है, उसका ये पार्ट है। ये आपके ओडीसी है, ये टोटल 10 रेलवे गेटों की क्रॉसिंग करेगी, कम से कम 10 रेलवे गेटों की क्या करेगी, क्रॉसिंग करेगी। और इसके जो लेबर साथ में है वो लेबर है इसकी पूरी सेफ्टी रख रखाव कि इसको किसी भी प्रकार की दुर्घटना है वो दुर्घटना ना रहे। और इसको क्रॉसिंग करवाते समय रेलवे को पहले सूचना देनी पड़ती है, फिर रेलवे कर्मचारियों द्वारा पास में खड़े रहकर इसको क्या करवाया जाता है, क्रॉसिंग करवाया जाता है। और इसमें देखा जाए तो मुख्यतः इंजीनियरिंग विभाग और इलेक्ट्रिक विभाग ये होते हैं, इनका क्या होता है, प्रमुख जो कार्य होता है वो कार्य रखा जाता है। तो हम देख लेते हैं इसको किस प्रकार है वो गेट क्रॉसिंग करवाया जाता है। आपके सामने मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसके द्वारा क्या किया जाता है, आपको रेलवे को सूचना दी जाती है, नोटिस दिया जाता है और इस नोटिस में पूरी डिटेल दी जाती है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, रिगार्डिंग परमिशन टू पास द ओडीसी कंसाइनमेंट थ्रोट रेलवे क्रॉसिंग, गेट नंबर दिया गया आपको 22A बिटवीन, ये आपका है सरदार शहर टू रतनगढ़, आपका जो जंक्शन केबिन है स्टेशन ऑन सरदार शहर रतनगढ़ सेक्शन। तो ये आपके रतनगढ़ से सरदार शहर का जो सेक्शन है उसके गेट नंबर 22, मतलब सरदार शहर की यार्ड के जस्ट नज़दीक है गेट नंबर 22, यहाँ से इसने क्या किया है, क्रॉसिंग किया है। और इसका पूरा डाटा दिया गया है और इसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ यहाँ पे इसमें मेंशन रहता है। तो ये होता है। तो फिर रेलवे इसको क्या देती है, परमिशन देती है और ये समय के साथ है वो परमिशन रखते हैं कि किस समय में ये किस विभाग के द्वारा क्रॉस करवाई जाएगी। तो आपको मैं बता देता हूं कि क्रॉसिंग करवाने में जो आपकी ओवरहेड इक्विपमेंट है उनको भी क्या करना पड़ता है, डाउन करना पड़ता है। तो आपके सामने मैं दिखा देता हूं किस प्रकार ओवरहेड इक्विपमेंट मतलब ओएचई को डाउन किया जाता है। ये आपका ओएचई का
मास्ट होता है तो आपके गेट के दोनों साइड से दोनों मास्ट के कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर को क्या किया जाता है, ओपन कर दिया जाता है और उसको पुली पे छोड़ के रस्से से बांध के क्या किया जाता है, कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर की OHE को डाउन किया जाता है। यह आपका गेट से सेकंड मास्ट है जहां से आपकी क्या है, OHE डाउन की गई है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल TRD का जो विभाग होता है उसके कर्मचारियों का मुख्य काम रहता है। ये क्या, इनके द्वारा OHE को क्या कर दिया जाता है, डाउन कर दिया जाता है। तो ODC का जो निकलने का टाइम होता है इससे कम से कम 3 घंटे पहले इस विभाग द्वारा OHE को क्या किया जाता है, डाउन किया जाता है। दोनों वायरों को डाउन किया जाता है क्योंकि OHE की जो हाइट है वो 580 रखी जाती है रेलवे क्रॉसिंग गेट पे, और जबकि जो आपके ODC की हाइट है वो आपके रखी गई है 8 मीटर। तो इसकी जो 8 मीटर है तो इस ODC को निकालने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले इस OHE को ही क्या किया जाता है, डाउन किया जाता है, जिसको क्या, और जितने भी गाड़ियों का मूवमेंट है, ट्रेनों का मूवमेंट है, उस मूवमेंट को रोक दिया जाता है और एक ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाता है। तो यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक और पावर ब्लॉक दोनों का एक साथ काम होता है। तो ट्रैफिक ब्लॉक और पावर ब्लॉक दोनों एक साथ होने पर ही ये OHE डाउन करने का जो कार्य है वो पूर्ण होता है। और ये आपके जो कर्मचारी है TRD के एक्सपर्ट कर्मचारी, यहाँ पे आपको मैं बता दूं रतनगढ़ डिपो के जो कर्मचारी है उन्होंने क्या किया है, आपकी OHE को डाउन किया है और OHE को डाउन करके फिर ODC को परमिशन दी है कि आप जो आपका सरदार शहर का जो 22 नंबर गेट है उससे क्या करवा सकते हो, ODC को क्रॉसिंग करवा सकते हो। तो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इनको डाउन करके रेलवे गेट पे जो चेक रेल या जिसको चक्रेल कहा जाता है उसमें इन वायरों को क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। तो आप क्या, जो गेट पे जितने ड्रॉपर हैं उन ड्रॉपरों को खोल के एक वायर को कैटनरी को एक चेक रेल में डाल दिया और दूसरे वायर कॉन्टैक्ट वायर को एक चेक रेल में डाल दिया। तो आप देख सकते हैं अगर आपके भी कहीं ODC आए तो किस प्रकार OHE का आपको कार्य करना है। ये देखिए आपका कॉन्टैक्ट वायर डाला हुआ रहा चेक रेल में, यह आपका चेक रेल में डाल दिया जाता है, फिर इससे ODC पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपको जो संपूर्ण जानकारी है कि आपको मैं बता दूं, दोनों गेट से दोनों साइड में ATD को लॉक करके, उस शॉर्ट की ATD को लॉक करके बाद में आपकी OHE को डाउन लाया जाता है। यह आपका कैटनरी वायर जो आपकी चक्रेल में डाला गया है और गेट के दोनों साइड में दो दो मास्ट की OHE को डाउन किया जाता है। और यहाँ पे जो इंजीनियरिंग विभाग होता है उस इंजीनियरिंग विभाग द्वारा आपके हाइट गेज होता है जो इस OHE की क्या करता है, सेफ्टी करता है। वह इसके जो रेलवे क्रॉसिंग गेट होते हैं, जितने भी आपके आने जाने वाले वाहन होते हैं उनकी भी ये सेफ्टी करता है हाइट गेज। तो हाइट गेज होता है वो OHE से क्लियरेंस बनाकर भी रखता है। अगर कोई भी ऐसी हाइट का जो मटेरियल आए जिससे कि क्या हो, OHE से 25,000 का करंट दौड़ जाए, तो इस प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए क्या किया जाता है, ये हाइट गेज लगाया जाता है जिसकी हाइट रोड लेवल से आपके 4.76 से 78 मीटर रखी जाती है। अगर इसके नीचे से किसी भी प्रकार का आपका मटेरियल पार्ट निकलेगा तो उस मटेरियल पार्ट से किसी भी प्रकार की जन हानि व आपके माल हानि नहीं होगी। तो ये आपके हाइड्रा के द्वारा इस हाइट गेज को क्या किया जाता है, यहाँ से हटाया जाता है। किसके लिए हटाया जा रहा है, ये ODC के लिए, क्योंकि ODC की हाइट आपको मैं बार बार बता रहा हूँ 8.3 मीटर है, जबकि इस हाइट गेज की हाइट 4.76 मीटर ही है। तो ये देखिए आपके हाइड्रा के द्वारा क्या कर दिया गया है, इसको हाइट गेज को वो हटा दिया गया है, यहाँ से निकाला जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इस प्रकार की पल पल अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको रेलवे की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, जिससे हमारा भी क्या हो, मनोबल बढ़ता रहे और आपके साथ इस प्रकार की जो अपडेट है वो शेयर करते रहे। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ से जो आपका हाइट गेज है वो 2 हाइड्रा के द्वारा सीलिंग डाल के क्या किया गया है, हटाया गया है। ये देखिए यहाँ पे आपको हाइट गेज पे डाला हुआ भी है
25,000 वोल्टेज मतलब 25 केवी वोल्टेज है, वो यहाँ पे एक डेंजर खतरनाक वोल्टेज है। आप यह कार्य होता है वो इंजीनियरिंग विभाग का होता है। तो इंजीनियरिंग विभाग द्वारा क्या किया जाता है, इसके नट बोल्टों से इसको रिमूव करवाया जाता है। जबकि ये हाइड्रा वगैरह होती है वो इस जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है इसी के माध्यम से लाई जाती है। अब देखिए आपकी ओडीसी है वो क्रॉसिंग कर रही है, ये आपके स्टेट गवर्नमेंट की एलटी लाइन है जिसको इसकी लेबर के द्वारा किस प्रकार से देखिए ओडीसी की हाइट है वो ज़्यादा होने के कारण इसको ऊपर किया गया। इसका जो एलटी लाइन है इसकी भी जो क्रॉसिंग हो रही है आपकी रोड के माध्यम से, ये देखिए आपको किस प्रकार की जो है वो ओडीसी क्रॉस हो रही है। तो देखते रहिए आपको ओडीसी की रेलवे गेट क्रॉसिंग पर किस प्रकार ये क्रॉसिंग हो रही है और इसमें कितने पावरों का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये आपको मैं बता दूं जो ओडीसी है वो टोटल 10 गेटों को क्रॉस करेगी। एक गेट क्रॉस करने में मतलब सरदार शहर और रतनगढ़ का गेट क्रॉस करने में ओडीसी को टोटल 9,76,000 का जो है वो खर्चा गया है। और ये 10 गेट को क्रॉसिंग करेगी। तो देखिए ये जो नार्बोस ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इसने ये किस प्रकार है वो ओडीसी को निकाला है। ये देखिए आपके इसकी जो स्पीड है वो अधिकतम 25 किलोमीटर की होती है और ये जब गेट क्रॉसिंग करती है तो 10 से 15 किलोमीटर की स्पीड से क्या करती है, गेट क्रॉसिंग करती है। यह आपका लोखंड से बना जो रिफाइनरी का पार्ट है, फिल्टरिंग पार्ट, ये पार्ट देखिए आपको कितनी हाइट होती है इसकी। तो इसको क्या करवाना पड़ता है, क्रॉसिंग करवाना पड़ता है। आपको मैं बता दूं गुजरात में इसके लिए स्पेशल है वो आपका ब्रिज भी बनाया गया है। ये देखिए आपके इसकी लेबर है वो संपूर्ण अलर्ट सेफ्टी के साथ कि ओडीसी को भी किसी भी प्रकार की हानि ना हो और इस ओडीसी के माध्यम से भी किसी भी प्रकार को रेलवे को हानि ना हो। तो पूर्णतः सेफ्टी के साथ और इस जो नार्बोस कंपनी है इसके जो कर्मचारी उनके द्वारा इसको क्रॉसिंग करवाई जाती है। ये देखिए आपको 416 चक्के हैं वो इसमें लगे हुए हैं। इन चक्कों को देखिए आप ये किस प्रकार काम करते हैं और इनके बीच में कितना गैप दिया जाता है। ये देखिए इनकी लेबर है वो भागती हुई और ये पूरा अपना जो काम है वो करते हुए। तो ये पूर्णतः सेफ्टी के साथ क्या करवाई जाती है, क्रॉसिंग करवाई जाती है। तो आपको भी इसके बारे में अच्छी जानकारी मिली हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप भी ये जानकारी अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। या आपको देखिए हाइट गेज पे आपके क्रॉसिंग करती हुई ये आपके सरदार शहर टू रतनगढ़ सेक्शन का जो एलसी गेट 22 है इसको इस ओडीसी ने क्या किया है, क्रॉस किया है। और किस प्रकार क्रॉसिंग हुई है इसकी आपको मैंने पूरी जानकारी है वो इस वीडियो के माध्यम से दे दी गई है। इसकी क्रॉसिंग होने के बाद में मैं आपको बता देता हूँ वापस जो है वो हाइट गेज स्थापित किए जाते हैं और वापस हाइट है उसकी वही 4.76 रोड लेवल से रखी जाती है। और ओएचसी है वो आपके ओएचसी को भी वापस क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकल टीआरडी के द्वारा स्टाफ व कर्मचारियों के द्वारा ओएचसी को वापस मास्ट पे शिफ्ट किया जाता है। और ओएचसी की पूरी सुरक्षा व सेफ्टी के साथ यह कार्य किया जाता है। और ये संपूर्ण कार्य होने के बाद ही आपका पावर ब्लॉक और ट्रैफिक ब्लॉक क्या किया जाता है, क्लियर किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं ये ओडीसी का जो अनुभव रहा वो टीआरडी स्टाफ का पहला अनुभव था। लेकिन रतनगढ़ टीआरडी स्टाफ को इसमें किसी भी प्रकार की दुविधा पैदा नहीं हुई और रतनगढ़ स्टाफ ने आसानी से जो अपना कार्य है वो समय के साथ संपूर्ण किया और खुशी खुशी से जो आपकी ओडीसी है उसको गेट क्रॉस करवा दिया गया।